Hello everyone and welcome to my channel Easy English Literature. Our today's topic is History of English Literature. So before we start, please subscribe to my channel and hit the bell icon. Now we know History of English Literature is a topic which cannot be explained in just 5 to 10 minutes because we have to study each and every age in detail. But here's an overview सो दैट जब आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा. नाउ प्लीज़ अंडरस्टैंड कि ये जो एजेस या पीरियड्स में हमने इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री को डिवाइड किया है, इट्स ओनली फॉर आर कन्वीनियंस, हमारी कन्वीनियंस के लिए डिवाइड किया है. दैट्स वाई द स्टार्टिंग ईयर ऑफ द एज or when the age end varies according to different books and different scholars. Okay, it's only for our convenient. So let's start. The first period is Old English or Anglo-Saxon period. It started from 410 to 1066 AD. The second is Middle English literature. It started from 1150 to 1500 AD. Then is Elizabethan age, 1558 to 1603 AD. Jacobean and Caroline age, 1603 to 1649 AD. Neoclassical age, 1660 to 1798 AD. Romantic age, 1798 to 1832 AD. Victorian age, 1832 to 1901 AD. Modern age, 1901 to 1950 AD. And postmodern age started from 1950 and is going on, so the end date is not yet decided. तो these were the periods of English literature. अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा इनके बारे में डिटेल में बता देती हूँ. तो सबसे पहले आता है ओल्ड इंग्लिश और एंग्लो सेक्सन पीरियड. नाउ एंग्लो सेक्सन पीरियड में ओरल ट्रांसमिशन होता था. जो पोएट्स हैं वो लोग उन लोगों के बारे में बताते थे, उन लोगों के हीरोइक डीड्स के बारे में बताते थे जिनकी डेथ हो चुकी है, यानी डेथ के बाद लोगों को ऑनर करते थे और गा कर सुनाते थे. तो ये बेसिकली लिटरेचर था ओरल इंग्लिश में या एंग्लो सेक्सन पीरियड में. इस एज में लिटरेचर वाज लीस्ट डेवलप्ड. नेक्स्ट इज मिडिल इंग्लिश लिटरेचर. नाउ फॉर आवर कन्वीनियंट वी कैन डिवाइड मिडिल इंग्लिश लिटरेचर इनटू 3 पीरियड्स: बिफोर चॉसर, एज ऑफ चॉसर एंड एज ऑफ रिवाइवल. बिफोर चॉसर में क्या था, इसको बोलते हैं एंग्लो नॉर्मन पीरियड बिफोर चॉसर को, बिकॉज द ड्यूक ऑफ नॉर्मेंडी के जो ड्यूक थे उन्होंने ब्रिटेन पे अटैक किया था और उसके बाद ये आ गया एंग्लो सेक्सन्स का एंग्लो एंड नॉर्मन्स का नॉर्मन, तो एंग्लो नॉर्मन पीरियड. एज ऑफ चॉसर में तो आप समझ ही गए होंगे, दिस वॉज द एज ऑफ द ग्रेट पोएट जॉफ्री चॉसर हु रोट द कैंटरबरी टेल्स. एंड देन वॉज द एज ऑफ रिवाइवल. एज ऑफ रिवाइवल का सबसे बड़ा इंसिडेंट या सबसे बड़ी चीज़ जो एज ऑफ रिवाइवल में हुई वो थी प्रिंटिंग प्रेस. सो ड्यूरिंग दिस एज प्रिंटिंग प्रेस वॉज ब्रॉट इन इंग्लैंड बाय विलियम कैक्सटन. सो फॉर आवर कन्वीनियंट वी कैन डिवाइड मिडिल इंग्लिश लिटरेचर इंटू 3 एजेस: बिफोर चॉसर, एज ऑफ चॉसर एंड एज ऑफ रिवाइवल. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट एज, एलिजाबेथन एज. इस एज में क्वीन एलिजाबेथ रूल कर रही थी. दैट्स वाई वी कॉल्ड इट एज एलिजाबेथन एज. व्हेन वी टॉक अबाउट एलिजाबेथन एज, द फर्स्ट नेम कम्स टू आवर माइंड इज विलियम शेक्सपियर. सो दिस वॉज द एज ऑफ शेक्सपियर. देर आर मैनी अदर फेमस नेम्स लाइक एडमंड स्पेंसर, क्रिस्टोफर मार्लो, फ्रांसिस बेकन, एक्सेट्रा. In this period, the best literature was produced, so is also called the golden period of English literature. इस एज में सब कुछ अच्छा हो रहा था. एलिजाबेथ ने लैंड को एकदम स्टेबल कर दिया था और इकोनॉमिकली इंग्लैंड ग्रो हो रहा था, तो लोगों के पास बहुत टाइम था अपने लिए, एंड दैट्स वाई लिटरेचर को बहुत इम्पोर्टेंस मिली इस एज में, एंड इज कॉल्ड द गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. Next is Jacobean and Caroline age. Now the Jacobean and Caroline age can be divided into 2 parts. Jacobean age that started from 1603 to 1625 and the Caroline age that started from 1625 to 1649.
After Jacobean and Caroline age, we have Neoclassical period. Neoclassical age को भी हम हमारी कन्वीनियंट के लिए 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. The Restoration period, the Augustan age and the age of sensibility. Now, Neoclassical age was the age where satire developed. ठीक है, तो satire developed during this time under the talent of William Congreve and John Dryden. तो विलियम कॉनग्रीव और जॉन ड्राइडन जो है वो न्यू क्लासिकल एज से थे और भी बहुत इंपॉर्टेंट राइटर्स थे और हम इसे ड्राइडन एज भी कह सकते हैं. And comedy of manners, of course, comedy of manners is also from this age. Now, Romantic age started from the publication year of lyrical ballads by William Wordsworth and S.T. Coleridge. This was the age all about nature. Authors wrote about nature. Romantic age में authors जो हैं वो nature के बारे में ज़्यादा लिखते थे, nature को appreciate करते थे और ब्यूटी, अर्थ की जो ब्यूटी है उसे बताते थे. रोमांटिक एज हमें पता ही है वर्ड्सवर्थ की एज थी. इसके बाद पीवी शेली, जॉन कीट्स जैसे पोएट भी इसी एज में हुए. नेक्स्ट इज द विक्टोरियन एज. विक्टोरियन एज इज नेम्ड आफ्टर क्वीन विक्टोरिया. तो क्वीन विक्टोरिया इस टाइम पे रूल कर रही थी एंड सो इट्स कॉल्ड द विक्टोरियन एज. एंड दिस वॉज द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. इस टाइम पे इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया था इंग्लैंड में. इस एज को हम दो फेजेस में समझ सकते हैं, प्री रैफलाइट्स एंड एस्थेटिसिज्म एंड डिकेडेंस. पोएट्स लाइक रॉबर्ट ब्राउनिंग एंड एल्फ्रेड टेनिसन एंड नॉवेलिस्ट लाइक चार्ल्स डिकेंस आर पार्ट ऑफ दिस एज. नाउ इज द मॉडर्न एज. Modern age was the age of wars. Why? Because the two greatest wars in the history, World War I and World War II happened in this age. And modern age के mostly जो works हम consider करते हैं या mostly जो important works हैं वो है works written after World War I. W.B. Yeats के words हैं, things fall apart, the center cannot hold. इस लाइन को हम यूज़ कर सकते हैं डिस्क्राइबिंग द राइटिंग्स ऑफ मॉडर्निस्ट राइटर्स. नॉवलिस्ट लाइक वर्जीना वुल्फ, जेम्स जॉयसी एंड पोएट्स लाइक T.S. Eliot, W.H. Auden, also Bernard Shaw, the dramatist, belonged to this age. The postmodern age. Postmodern age begins from the time the Second World War ended. Second World War ख़त्म हुआ, उसके बाद से हम postmodern age समझते हैं और इसका एंड ईयर तो अभी डिसाइडेड ही नहीं है क्योंकि अभी ये कंटिन्यूएशन में चल रहा है. तो सो दीज आर द एजेस और पीरियड्स इन विच हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इज डिवाइडेड. मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है ताकि जब आप डिटेल स्टडी करें तो आपको समझ में आए कि कौन से पीरियड में क्या हो रहा है. आई एम गोइंग टू स्टार्ट सीरीज ऑफ लेक्चर्स जिसमें मैं हर एक एज पे डिटेल वीडियो अपलोड करूँगी. The lecture on Anglo-Saxon period and Elizabethan age is already uploaded, and next I am going to upload the lecture on Middle English literature. So please go through it. Now that's all for today's video. If you like it, then please like the video, share it, subscribe to my channel and hit the bell icon. Till then, all the best. Keep learning. Bye bye.